हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष शर्मा बैक विद न्यू वीडियो। सो जैसा आप डिमांड कर रहे थे, मैकेट्रॉनिक्स का जो लास्ट लेक्चर था, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया था, ठीक है, तो अब आपके लिए ला चुका हूँ लास्ट लेक्चर। ठीक है, आपका सारा पोर्शन जो रोबोटिक्स का है और मैकेट्रॉनिक्स का है, ठीक है, इससे बेस्ट ऑनलाइन लेक्चर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, वो भी फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये सारा जो पोर्शन है मैंने कवर कर चुका है, आप इतना करके जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में आपका जब भी पेपर भी आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पोर्शन से क्या आया है क्या नहीं आया है, ठीक है। तो जितना मैं करा रहा हूँ इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर है मैकेट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो मेल आईडी है मेरी aesharma1995@gmail.com, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँ, ठीक है। आप और आपकी SSC JEE वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ जल्दी, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो और आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ भी नोट्स वगैरह मैं जो है अपलोड करता रहता हूँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। ऑप्टिकल इनकोडर, ठीक है। पहले क्या करते हैं, ऑप्टिकल इनकोडर क्या है, एक तरीके से डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या रहता है, ट्रांसड्यूसर मतलब जो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, जो पोजीशन इन्फॉर्मेशन है अपनी, ठीक है, मतलब पोजीशन बताएगा, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में, ठीक है, जिसकी मदद से फिर वो क्या मेजर करेगा, एंगुलर एज वेल एज लीनियर पोजीशन, ठीक है। तो ऑप्टिकल एनकोडर की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। इसमें ऑप्टिकल एनकोडर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंटल एनकोडर, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, इट हैज़ पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक LED है, ठीक है। तो LED क्या करेगी, लाइट डालेगी और यहाँ पर क्या है, होल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो होल से जब लाइट पास होगी तो आपका जो लाइट डिटेक्टर है वो लाइट डिटेक्ट करेगा, जिसके कारण वो पल्सेस जनरेट करेगा और पल्स काउंटर को भेजेगा कितनी पल्सेस हो चुकी है, ठीक है। उस पल्सेस का यूज़ करके वो क्या करेगा, शाफ्ट का जो RPM है वो कैलकुलेट करेगा। तो अगर आप देखेंगे एक होल है 1 पल्स के बराबर है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 होल्स हैं, तो एक रिवोल्यूशन में कितने हो गए, 4 पल्स हो गए। रिजोल्यूशन क्या हो गया इसका, 360 डिग्री बाय 4, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है, रिजोल्यूशन का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता ही है। और क्या क्या यूज़ है सिंगल ट्रैक एनकोडर के, मल्टी ट्रैक एनकोडर के, ठीक है, और एब्सोल्यूट एनकोडर के, ये सभी पूछेगा आपसे, थ्योरी पोर्शन है बिल्कुल, ठीक है। तो सिंगल ट्रैक एनकोडर रहेगा, अगर उसमें n होल्स है तो उसका रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाय n, जैसा मैंने आपको बताया। फिर आप देखेंगे मल्टी ट्रैक एनकोडर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट, ठीक है। सिंगल ट्रैक से आप RPM निकाल सकते हैं, मल्टी ट्रैक से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है शाफ्ट की वो आप कौन से एनकोडर की मदद से निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एनकोडर की मदद से, ठीक है। यहाँ लिख रखा है सिंगल ट्रैक एनकोडर होंगे, उससे आप शाफ्ट स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एनकोडर जो रहेंगे वो आपके वेरी मच एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। बाइनरी कोड जनरेट होता है इसकी वजह से, है ना, मतलब कैसे क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ शाफ्ट कैसे निकालेंगे, बाइनरी कोड जनरेट करके। ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दिस एनकोडर जनरेट्स बाइनरी कोड टू प्रिडिक्ट पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। सो आंसर वुड बी एब्सोल्यूट एनकोडर्स, ठीक है। सो यूज इन फीडबैक ऑफ पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक सिस्टम जो होता है पोजीशन कंट्रोल में, वहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। बाइनरी लॉजिक के हिसाब से 3 तरह के हो सकते हैं, सिंगल बिट हो सकता है, 2 बिट हो सकता है और 3 बिट हो सकता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि सिंगल बीट अगर बोल दिया जाए अपने को, तो सिंगल बीट बाइनरी लॉजिक, इसके लिए जो रिजोल्यूशन का टोटल फार्मूला है एब्सोल्यूट एनकोडर्स के लिए वो क्या है, 360 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर n, वेर n इज़ नंबर ऑफ ट्रैक्स बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे नंबर ऑफ बाइनरी लॉजिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिंगल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 1, तो इसके लिए आपका सिंगल बिट बाइनरी लॉजिक के लिए आपका रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपना बाइनरी कोड है B01 और वो पोजीशन क्या दिखाएगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में और 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, ठीक है। फिर 2 बिट बाइनरी लॉजिक की बात की जाएगा तो 00110101 हो जाएगा। रिजोल्यूशन की बात की जाए तो 360 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बिट है तो 2 हो जाएगा, जिसके कारण 90 आएगा। तो उसमें पोजीशन आपकी हो जाएगी, जैसे अगर 0 बाइनरी कोड जनरेट हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एंगुलर पोजीशन आप देखेंगे तो 0 से 90 के बीच में, वैसे ही 90 180 के बीच में, 180 270 270 360। फिर आप देखेंगे 3 बिट बाइनरी लॉजिक की बात की जाए तो 3 बिट में रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, क्योंकि n यहाँ पर कितना है 3, जिसके कारण ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो बाइनरी लॉजिक आपका हो जाएगा
4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 00 11 00 11 01 01 01, ठीक है। इसके कारण आपका 45 डिग्री आया है, तो 45 डिग्री तक इसमें मतलब मेजर हो जाएगा एक्यूरेसी। तो आप देखेंगे 0 से 45 डिग्री बना, फिर 45 डिग्री टू 90 डिग्री बना, 90 टू 135, 135 टू 180, 180 टू 225, ये सब इसमें आपको ईजीली मिल जाएगा, ठीक है। फिर यही आपका एनकोडर्स में इतने ही आपको करना है, इससे आगे नहीं जाएगा आपका कोई भी पोर्शन, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ आपने अगर उतना कर लिया हो, आपने खुद ने देखा होगा कि रोबोटिक्स के इतने अच्छे लेक्चर्स आपको नहीं मिले होंगे। माइक्रो प्रोसेसर इतना अच्छा, एक मैकेनिकल वाला जितना अच्छा समझा सकता है और मैकेनिकल वाला जितना समझ सकता है उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं भी इसी तरह से प्रिपेयर करता, ठीक है। फिर हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की बात की जाए तो क्या करेंगे, फ्लूइड प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल है ना, बैक इनटू मैकेनिकल पावर, ठीक है। फिर आप देखेंगे लीनियर एक्चुएटर्स होते हैं। लीनियर एक्चुएटर्स क्या रहेगा, उसके अंदर आपका लीनियर मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक पावर को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर मैकेनिकल फोर्स और मोशन में, ठीक है। इसको हाइड्रोलिक सिलेंडर्स भी कहा जाता है। इसमें होते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर्स, ठीक है। तो सिंगल एक्टिंग में क्या रहेगा, आपका एक सिलेंडर रहेगा, एक पिस्टन रोड रहेगी, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, आपको यहाँ से जब प्रेशर आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर आपने फ्लूइड का प्रेशर लगेगा तो पिस्टन जो है वो एक्सटेंड होगा और स्प्रिंग की मदद से इसके अंदर आपका रिट्रैक्शन होता है, मतलब वापस इसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं। फिर डबल एक्टिंग में अगर बात की जाएगी तो डबल एक्टिंग में क्या हो जाएगा, दो तरीके हो सकते हैं। एक पिस्टन रोड ऑन वन साइड रहेगा जिसमें, और एक रहेगा पिस्टन रोड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो पिस्टन ऑन रोड ऑन वन साइड्स में क्या रहेगा, एक बार आपने यहाँ से जो है फ्लूइड प्रेशर दिया तो पिस्टन जो है आपका इधर मूव हुआ, फिर एक बार आपने इधर से प्रेशर दिया तो वो वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो ये हो गया विद सिंगल पिस्टन रॉड, विद पिस्टन रोड ऑन वन साइड, ठीक है। फिर एक और बात की जाएगी पिस्टन रोड ऑन बोथ साइड्स की अगर बात की जाए तो उसमें आपका हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा, आपका एक पोजीशन ये वाली रहेगी। यहाँ से अगर आप फ्लूइड प्रेशर लगाएंगे तो ये जो पिस्टन है इस डायरेक्शन में मूव होगा, फिर इधर से जब लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, वर्क डन बाय बोथ एंड्स ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है कि हायर साइड लोड जो रहेंगे, एज इट हैज़ एक्स्ट्रा बेयरिंग, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, दो पिस्टन रोड है तो दो बेयरिंग रहेगी अपनी, तो हायर साइड लोड जो रहेंगे उसको विथस्टैंड कर सकता है इजीली, ठीक है। फिर आप बात की जाएगी फोर्स एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग एक्सटेंशन स्ट्रोक, ठीक है। तो आप इस वाले को डायग्राम को लेंगे और इससे आप जज करेंगे, ठीक है। मतलब एक्सटेंशन कब हो रहा है, मैं जब यहाँ से प्रेशर लगा रहा हूँ और ये इधर मूव हो रहा है तो ये वाला आपका हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। ये हो गया आपका रिट्रैक्शन, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पर प्रेशर लगाया तो आपका फ्लूइड प्रेशर कहाँ पर लगा, पूरे पिस्टन पर, ठीक है। और जब आप ये रिट्रैक्ट हो रहा है, जब यहाँ से आप फ्लूइड प्रेशर लगा रहे हैं तो वो फ्लूइड प्रेशर कितने कहाँ पे लग रहा है, किस पोर्शन पर, इस पोर्शन पर, मतलब टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ पिस्टन रॉड, ठीक है। ये बात आप चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, बाकी कम चांसेस है, ठीक है। तो फोर्स एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग एक्सटेंशन की बात की जाएगी तो फ्लूइड प्रेशर आपका लग रहा था क्यू, मान लेंगे अपन डिस्चार्ज जो है क्यू बाई AP एरिया ऑफ पिस्टन हो जाएगा, वो आपका हो गया ड्यूरिंग एक्सटेंशन स्ट्रोक, ठीक है। फिर फोर्स क्या होता है आपका, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब रिट्रैक्शन की बात की जाएगी तो रिट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, आपका जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिट्रैक्शन इज क्यू इन डिवाइडेड बाय AP माइनस AT, मतलब एरिया ऑफ पिस्टन रोड है AT यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही आपका फोर्स ऑफ रिट्रैक्शन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू AP माइनस प्रेशर इंटू AP माइनस AT। अब पावर डेवलप्ड बाय हाइड्रोलिक सिलेंडर की बात की जाएगी तो प्रेशर कितना हो जाएगा अपना, F इंटू V होता है, क्या पावर F इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर अपन ने रख दिया फोर्स की वैल्यू यहाँ से और V की वैल्यू अपन यहाँ से रख दी, तो हो गया प्रेशर इंटू डिस्चार्ज, ठीक है। फिर वैसे ही आपका ड्यूरिंग रिट्रैक्शन की बात की जाएगी तो AP माइनस AT और AP माइनस AT जो कट हो जाएगा और पावर प्रेशर इंटू आपका डिस्चार्ज जो रहेगा वो, इसमें भी आपका पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। टेलीस्कोपिक सिलेंडर, अगर पोर्शन इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो इससे ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, टेलीस्कोपिक और टेंडम सिलेंडर से। तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर्स कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर आपको लॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रोक लेंथ, सॉरी, ठीक, लॉन्ग स्ट्रोक लेंथ की रिक्वायरमेंट हो और शॉर्ट रिट्रैक्टेड लेंथ, मतलब जल्दी से वो रिटर्न आ जाए और आपका स्ट्रोक लेंथ जो हो ज़्यादा हो, ठीक है।
फिर इसके अंदर आप देखेंगे कि डाया ऑफ फाइनल स्टेज जो होता है वो स्मॉलर रहेगा और बाकी उसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो बाकी स्टेजेस से ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं ये वाला आपका थर्ड स्टेज है, इसका जो डाया है आप देखेंगे कि कम है, बाकी इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो ज़्यादा होगी। एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, रेजिंग डंप ट्रक बेड्स, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लेंगे इसका। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जब ये रिट्रैक्टेड पोजीशन में आएगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे टेंडम सिलेंडर। टेंडम सिलेंडर में क्या रहेगा आपका, कब यूज़ होगा, मतलब आप यहाँ पर मान लेंगे कि 2 पिस्टन आपके लगा रखें, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ से भी आपने फ्लूइड प्रेशर दिया है, यहाँ से भी आपने फ्लूइड प्रेशर दिया है, जिसके कारण ये पिस्टन इधर मूव होगा। फिर आप इधर देंगे तो ये पिस्टन इस साइड में मूव होगा, ठीक है। तो जहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम स्मॉल डाया सिलेंडर्स, ठीक है। इंक्रीज्ड फोर्स बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया, फोर्स ज़्यादा मिलेगा। बाकी ड्रॉबैक क्या है इसका, लॉन्गर सिलेंडर लेंथ, ठीक है, काफ़ी बड़ा सिलेंडर बनाना पड़ेगा आपको, ये दिख रहा है आपको क्लियर कट। रोटरी एक्चुएटर्स इसकी बात की जाएगी तो क्या होगा, काय के लिए यूज़ होते हैं, अचीव एंगुलर मोशन, ठीक है, मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज़ करके वो एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूस क्या करते हैं, हाई टॉर्क आउटपुट, ठीक है, लिमिटेड रोटरी मूवमेंट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट है डबल एक्टिंग टाइप, यानी रोटरी एक्चुएटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट डबल एक्टिंग टाइप ही होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल वेन रोटेशन एक्चुएटर होगा, एक होगा डबल वेन रोटेशन एक्चुएटर। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। फिर एक पोर्शन आपसे जो ज़्यादा रहेगा वो पूछा, ये कम ही चांसेस है बाकी आना है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी क्या है, मतलब आप अगर आपका सिस्टम जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन लेता है बाय चेंज इन फाइनाइट इनपुट, ठीक है, आपने कुछ इनपुट में चेंज किया है फाइनाइट अमाउंट का, और अगर आपका सिस्टम जो है वो भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव करता है, उसे आप बोलेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो कंट्रोलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको दिया रहेगा, और ये इसके लिए फार्मूला है, अगर आप फार्मूला बिल्कुल ज़रूर याद रखेंगे इसका, ठीक है। ये हो गया आपका 2x2 के लिए, ये हो गया 3x3 के लिए। A0B मतलब A⁴ है ना, एक तरीके से देखेंगे तो, ठीक है। फिर B और यहाँ पर रहेगा AB आपका, फिर ठीक है A0B AB A²B, ठीक है। तो ये 3x3 के लिए हो गया। अब इसका क्या करेंगे, आप निकालेंगे इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा आगे में। इसका आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट आपने निकाला, अगर वो आपका नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है तो आपका सिस्टम जो है वो कहा जाएगा कंट्रोलेबल, और अगर वो ज़ीरो आता है तो आप बोलेंगे सिस्टम जो है वो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। ये मैट्रिक्स बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन बनना है अगर बनेगा तो, ठीक है। फिर अगर देखेंगे आप ऑब्जर्वेबिलिटी, उसका क्या मतलब है, इफ इंटरनल स्टेट वेरिएबल्स अगर देखें आर कैलकुलेटेड फ्रॉम आउटपुट ऑफ सिस्टम, ठीक है, इंटरनल स्टेट वेरिएबल जो है वो कैलकुलेट हो आउटपुट ऑफ सिस्टम, देन सिस्टम विल बी ऑब्जर्वेबल, ठीक है। इसके लिए जो मैट्रिक्स की जाती है 2x2 के लिए हो जाएगा A0C का ट्रांसपोज A⁴C का ट्रांसपोज, ठीक है। और आप देखेंगे 5 अगर 3x3 के लिए बात की जाए तो A0C का ट्रांसपोज A⁴C ट्रांसपोज A⁴ का स्क्वायर C⁴ 3x3, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर आप इसका फिर वापस आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट अगर उसका नॉन ज़ीरो आता है तो सिस्टम जो है ऑब्जर्वेबल है, अगर ज़ीरो आता है तो नॉन ऑब्जर्वेबल रहेगा, नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, नॉन ज़ीरो, ठीक है। फिर आप देख लेंगे क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है कि ए की ये दे रखा है और बी आपको ये दे रखा है, फाइंड अल्फ़ा आपको निकालना है, और फॉर विच सिस्टम इज़ अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल के लिए क्या रहेगा, अगर मैं ये मैट्रिक्स है मेरे पास तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बी की मैट्रिक्स लिख दूंगा, पहले मैं क्या करूँगा ए बी निकाल लूँगा, ठीक है। ए बी में निकाल लूँगा तो कितना हो जाएगा 1 2 अल्फ़ा 6, और ये हो जाएगा आपका 1 1, ठीक है। प्रोडक्ट जो है हो सकता है क्योंकि 2x2 और 2x2 ये दोनों बराबर हैं, तो आपका क्या रहेगा, ये 2x1 है, सॉरी। तो जो आंसर आएगा आपका क्या, कौन सा आ जाएगा, 2x1 आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलता है तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया आपका, फिर यहाँ पर क्या रहेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी की वैल्यू कितनी है 1 1, और यहाँ पर हो गया आपका 3 अल्फ़ा प्लस 6, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो उसका मॉडुलस है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अल्फ़ा
और ये हो गया +3 = 0, अल्फ़ा कितना हो गया -3, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, आप इजीली जो है आपका ये वाला पोर्शन है जो मैकाट्रॉनिक्स का, आपको 3 घंटे आपको लगभग देने हैं मुझे। ठीक है, 3 घंटे में आप मेरे सारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं। अगर आपने इतना भी देख लिया है ना, एक बार आप देख के भी चले जाएंगे तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट वाला जो है आपको वो पढ़ाया गया है, इतना ही पढ़ के जाएँ। ठीक है, और इससे अच्छा आपको नहीं अवेलेबल है नेट पर भी, ये मैंने भी देख चुका हूँ। ठीक है, और पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकेनिकल वालों के लिए टफ पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे तो उनके लिए ईजी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन रखनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो दूसरों को नहीं बताएं। ठीक है, तो शेयर कीजिए उसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।